नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ऑलमोस्ट 15 डेज़ या उससे ज़्यादा हो चुके हैं कि मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्योंकि गला पूरा परेशान है अभी मेरा। ठीक हो जाएगा, हील कर लूँगी मैं। और भाई की शादी, बेस्ट फ्रेंड की शादी, सबकी शादियाँ अटेंड करते करते चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि आप उस फेज़ में नहीं रहते हो कि आप वीडियोज़ ऐसे बना पाओ। लेकिन इन चीज़ों में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है जो सच में बहुत मिराकल है। और ये मिराकल क्यों है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। हर एक लाइफ को जिसको भी आप सुनेंगे, हर एक बड़ा इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, वो बोलता है ग्रेटिट्यूड करो। जो चीज़ आपके जीवन में है उसके लिए आभार व्यक्त करो, जो हो गया है उसके लिए आभार व्यक्त करो, जो आने वाला है उसके लिए आभार व्यक्त करो। है ना, क्योंकि ग्रेटिट्यूड क्या है, यूनिवर्स के लिए एक लव लैंग्वेज है। ग्रेटिट्यूड जो है, आभार व्यक्त करना जो है, यूनिवर्स को बहुत पसंद है, बहुत प्यार है। जो भी इंसान प्रकृति को, यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को आभार व्यक्त करता है कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर द वाटर, थैंक यू फॉर दिस फोन, थैंक यू फॉर ये पोस्टर के लिए जो मुझे अलाइनमेंट देता है, हर एक चीज़ है। थैंक यू फॉर द लाइट, थैंक यू फॉर द इंटरनेट, थैंक यू फॉर द प्लांट्स एंड ट्रीज, जिसकी वजह से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, मुझे फ्रूट्स मिलते हैं। हर एक चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है, अपनी नज़रें घुमाओ, देखो, अरे इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, थैंक यू। है ना, थैंक यू फॉर माई चेयर, थैंक यू फॉर माई टेबल, थैंक यू फॉर उन हर एक किताब के लिए जिसने मुझे एक नया नज़रिया दिया, जीवन जीने का एक नया नज़रिया दिया, वापस एक नई लाइफ दी मुझे, ताकि मैं एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, एक नए तरीके से मैं सोच सकूँ। जिस भी चीज़ ने आपकी ज़िंदगी बदली है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हर दिन काम आ रही है। अब ये कर्टन है, अगर ये कर्टन नहीं होता तो मुझे बाहर वाले मेरा सब कुछ देख सकते थे, जैसे इसके रूम का पूरा, ठीक है। सो कोई प्राइवेसी नहीं रहती। ये कर्टन है, इसकी वजह से मुझे एक प्राइवेसी मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या इस कर्टन को थैंक यू नहीं बोलूँगी? बिल्कुल बोलूँगी, है ना। लेकिन अगर मैं रोज इस पर कूदती रहूँ, ये ऐसा है, ये गंदा हो गया, फालतू है, फलाना निमकड़ा, एक दिन खुद ही टपक के गिर जाएगा। बोलेगा लो, तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हारा क्यों रखूँ। ग्रेटिट्यूड ये काम करता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर किसी में अपनी एनर्जी है। जिस भी चीज़ को आप अपनी एनर्जी देना शुरू करेंगे, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। मेरी जो फ़्लाइट थी वो कब थी, 20 की, 20 नवंबर को मेरी फ़्लाइट थी। रात में थी, ठीक है, 11:30 के आसपास होगी, दोपहर के 1 बजे। जिस दिन मुझे जाना था 20 तारीख को ही, दोपहर के 1 बजे मुझे नोटिफिकेशन आया कि ड्यू टू पुअर वेदर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं, मेरी सासू माँ थी, मम्मा और मेरी बेटी, हम तीनों को घर जाना था, हस्बैंड इधर ही रह रहे थे। अब जाना उसी दिन है, फ़्लाइट कैंसिल, दूसरी फ़्लाइट मिल भी रही है तो वो मुझे 21st को शाम तक पहुंचा रही है, मतलब इससे ज़्यादा तो मैं ट्रेन से चली जाऊँ। फिर सोचा अभी यूनिवर्स ऐसे कैसे हो गया। फिर मुझे याद आया कि चलो एक बार क्या करते हैं कि ट्रेन चेक कर लेते। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन फिर भी लगा कि चलो चेक कर लेते हैं। तो जनरल में देखा तो ऑब्वियसली वेटिंग लिस्ट था। मैं सोचा एक बार प्रीमियम तत्काल चेक कर लेते। जैसे ही मैंने प्रीमियम तत्काल चेक किया, मुझे 32 सीट अवेलेबल दिखी। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि जो भी पुणे टू दानापुर ट्रेवल करते हैं उस ट्रेन से, उनको पता होगा कि सीट मिलना कितना मुश्किल होता है। मतलब मिलता ही नहीं, अगर आपने 3-4 महीने सीट पहले से बुक नहीं करके रखा अपने ट्रेन का टिकट, तो सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोग कैसे कैसे ट्रैवल करके जाते हैं वही जानते होंगे। मुझे वो 32 सीट मिली प्रीमियम तत्काल में। ऑलरेडी मुझे उसके लिए बहुत सारा पे करना पड़ा लेकिन मुझे मिला, वो ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे उस दिन निकलना था। तो 1:30 बजे मुझे मैंने बुकिंग करी, और उसी दिन ऐसा नहीं, प्रीमियम तत्काल में क्या होता है कि आपको एक दिन पहले, तत्काल की टिकट कैसे होती है, मतलब आपको आज जाना है तो आपको बैक डे, एक दिन पहले आपको तत्काल की टिकट बुक करनी पड़ती है, और तत्काल खत्म होने के बाद आपकी प्रीमियम तत्काल शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे उसी दिन जाना था और कुछ ही घंटे पहले मुझे प्रीमियम तत्काल की टिकट मिल गई। इट्स अ मिराकल, इट्स लिटरली मिराकल। पर ये मिराकल हुआ क्यों? मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड, लोग बोलते हैं 45 मिनट कर लो, 40 मिनट कर लो, नहीं, मैं हमेशा ही ग्रेटिट्यूड के फेज़ में रहती हूँ। मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन में रहती हूँ। मैं जब अपने बस से निकलती हूँ, ऑफिस से, कि बस या फिर बस पे चढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच मेरी सेफ जर्नी के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप हर दिन मुझे टाइम से लेने के लिए आते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग एंड स्मूथ रोड जो हमें जल्दी घर पहुँचा देती है। मैं हर एक चीज़ को थैंक यू इस ग्रेटिट्यूड के फेज़ में रहती हूँ। इस ग्रेटिट्यूड ने क्या किया, मुझे यहाँ ला के बेनिफिट दे दिया। तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हो तो मैं तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूँ, यूनिवर्स ने कहा, राइट।
जब भी आपकी लाइफ में बुरा फेज़ आता है तो वो यूनिवर्स आपको अचानक से उस बुरे फेज़ में नहीं डाल देता, उसके लिए उसकी प्रिपरेशन पहले से शुरू हो जाती है। अगर उस दिन जिस दिन मुझे जाना था मैं डर जाती, मैं सहम जाती, मैं रोने लगती या मैं घबरा जाती, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, वो सब मिस हो जाता। फ्लाइट की टिकट अवेलेबल ही नहीं थी, मैं तो ये समझूंगी अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि वो मुझे 21 घंटे लेके पहुंचा रहा था, कोई मतलब ही नहीं था इतने सारे लेओवर्स का, राइट। तो अगर मैं घबरा जाती, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती, मैं रोने लगती, मैं चिल्लाने लगती, मैं इरिटेट हो जाती, तो क्या होता, मैं उसी वाइब्रेशन में चली जाती और शायद जो टिकट मुझे दिखा वो मुझे मिल नहीं पाता, क्योंकि कुछ ही आवर्स में वो ख़त्म हो जाता, मुश्किल से 1 घंटे के लिए वो था, क्योंकि मैंने 1 घंटे बाद दिखा तो उसमें एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी। तो यूनिवर्स ने क्या किया था, मेरे लिए वो प्लानिंग करी थी। लेकिन अगर मैं कोसने लगती हूँ कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो हर चीज़ अच्छा करती हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा करती हूँ, मैं सबके लिए ग्रेटफुल होती हूँ, फिर भी तो मैं क्या करती, मैं अपनी वाइब्रेशन अपनी फ्रिक्वेंसी में और नीचे चली जाती। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इट्स ओके इट्स ओके। क्योंकि हस्बैंड ने बुक किया था तो उन्हीं पे नोटिफिकेशन आया था। मैंने बोला ओके लेट मी चेक। मैंने बोला मैं ट्रेन चेक कर लेता हूँ, ट्रेन कैसे मिलेगा। मैंने बोला देखते हैं ना, कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं। क्योंकि मैं इतना जल्दी नेगेटिव फेज में जाती नहीं हूँ, बहुत ऐसा रेयर रहा कि मुझे ऐसा कुछ अंदर से फील हुआ तो, अदरवाइज नहीं। मैंने इट्स ओके, देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखेंगे। मिल गया। सो ये सबके लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सबक है कि आप हर दिन ग्रेटफुल होते जाओ। ईश्वर को जो है ना ऊपर देख रहा है, आपका सब कुछ लिख रहा है, देख रहा है, उसको अच्छे से पता है कि इसका बेनिफिट इसको कहाँ देना है। इतने टाइम से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थैंक यू फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थैंक यू फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम करी थी, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने मुझे यहाँ पे बेनिफिट दे दिया है ना। निराश नहीं होना है, ग्रेटफुल होना है, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके, है ना। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, आपकी लाइफ अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगी। बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, फॉर योर लव्ड वंस। थैंक यू।